Good morning everyone. क्लास 5th सब्जेक्ट EVS लेसन 11 सुनीता अंतरिक्ष में आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी आगे का भाग हम पढ़ेंगे। कुछ तो है कमाल, पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। जैसे अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वापस उस नीचे आती है और हम उसको कैच कर सकते हैं। या फिर कोई भी दूसरी चीज़ होती है, कुछ भी हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आता है। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। पानी भी जब हम किसी बाल्टी में या ग्लास में हम डालते हैं तो वो उस बाल्टी या ग्लास में ही आता है, ना कि बुलबुले बनकर ऊपर की तरफ उछलता है जैसे कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचकर रखती है। पेज नंबर 104 104 पे देखिए, लकीरें आखिर हैं कहाँ। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है। अंतरिक्ष यान जो होता है, जब अंतरिक्ष में सुनीता गई थी तो वहाँ पे उस स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर उसने बताया कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। हमने आपको बताया था ना कि स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नज़र आती है, जैसे कि हम ग्लोब को देखते हैं सेम वैसी ही हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। अब आप भी यहाँ पे देखिए, स्पेस से ये तस्वीर ली हुई है हमारी पृथ्वी की, जो कि कितनी सुंदर है। आज तो ये फ़ोटो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है हज़ारों साल पहले लोग कल्पना ही करते रह गए। उनको लगता था कि पृथ्वी चपटी है, फ्लैट है, लेकिन अब हमारे पास मशीनें हैं, आधुनिक तकनीकें हैं, जिसके कारण हमें मालूम हुआ, वैज्ञानिकों ने शोध किए और कोशिशें करने के बाद मालूम पड़ा कि हमारी पृथ्वी तो गोल है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपके इस जो ग्लोब है, ये जो तस्वीर फ़ोटो देख रहे हैं आप भारत की, पृथ्वी की, तो आप इसमें क्या भारत को पहचान पा रहे हैं? तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये जब आप इसको देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आप, ये जो है ये क्या है, हमारा भारत है। और भारत के नीचे ही ये देखिए छोटा सा कौन सा देश है, श्रीलंका। तो हाँ, हम भारत को इस तस्वीर में पहचान पा रहे हैं। कोई और जगह जिसको पहचान पा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, हमने श्रीलंका को भी देखा। समुद्र कहाँ कहाँ है? आप इस तस्वीर में जितना भी नीला रंग देख रहे हैं, ये समुद्र है, ठीक है। पेज नंबर 106 पे अब हम आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी। उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है, ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते हैं। जैसे आपको ग्लोब में अलग अलग लाइनें खिंची हुई दिखती हैं ना, हम लोग कोई नक्शा देखते हैं भारत का या देश का, उसमें भी हमें अलग अलग लाइनों के थ्रू पता चल जाता है कौन सा देश कहाँ पे है। लेकिन जब हम इतनी ऊंचाई से, इतनी दूरी से, यानी स्पेस से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो सिर्फ हमें नीला यानी पानी दिखता है और ज़मीन दिखती है। किसी देश या कोई भी हमें अलग से नज़र नहीं आता है। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है, यानी जो हमने बॉर्डर बनाए हैं, सीमाएं बनाई हुई हैं, ये तो हम मनुष्यों के द्वारा ही किया हुआ है। लाइनें तो सिर्फ कागज़ या फिर ये जो ग्लोब है इस पर हमारे सुविधा के लिए बनाए गए हैं। अब है, चलो आसमान को देखें। आपको पता है जो हमारा चंद्रमा है वो भी गोल है। इसमें ये बताया हुआ है कि आप कभी चंद्रमा को जब रात में देखते हैं तो कभी तो आपको चंद्रमा पूरा नज़र आता है, कभी चंद्रमा आधा होता है, और कभी कभार क्या होता है, चंद्रमा पूरी तरीके से गायब होता है। तो आइए ये देखिए, ये है पूरा चंद्रमा, जिसको पूर्णिमा कहा जाता है। और जब आप एक हफ्ते बाद देखेंगे तो इस तरीके से आपको, यानी 7 दिन बाद में आपको ये आधा चंद्र, जिसको अर्धचंद्र बोलते हैं, ये नज़र आता है। और जब आप इस अर्धचंद्र के 7 दिन यानी पूर्णिमा से 15 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा पूरा गायब होता है, जिसे कहते हैं अमावस्या। यानी पूर्णिमा के 15 दिन बाद में अमावस्या आती है और अमावस्या के फिर से 15 दिन बाद में पूर्णिमा आ जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे है चाँद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। चाँद से जुड़े त्यौहार हैं ईद, करवा चौथ, होली। इस तरह के ये कुछ त्यौहार हैं जो कि चाँद से जुड़े हुए हैं। हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आता है बेटा? हमें आसमान में तारे, चंद्रमा, सूर्य और उपग्रह नज़र आता है। उपग्रह क्या होते हैं बेटा? उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ये एक तरह की मशीनें होती हैं जो कि हमें दूसरे देशों की जानकारी, जैसे किसी भी देश में कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है या कोई भी अलग तरह की जानकारी या सूचना जब हमें लेनी होती है तो इन सैटेलाइट्स के थ्रू यानी इन उपग्रहों के थ्रू हमें सिग्नल मिलते हैं जिसके द्वारा हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर पृथ्वी का एक मज़ेदार फ़ोटो, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये चंद्रमा की सतह से ये पृथ्वी का सुंदर फ़ोटो लिया गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये इतना सुंदर फ़ोटो हमारी पृथ्वी आधी कैसे दिख रही है? तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी है यानी सूर्य की रोशनी जहाँ तक जा रही है वहाँ पे ये फ़ोटो हमें ऐसा नज़र आ रहा है और नीचे सूर्य की रोशनी नहीं होने के कारण हमारी पृथ्वी हमें दिखाई नहीं दे रही है। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।